गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आइए आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अर्थशास्त्र जिसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है तथा जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य या इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त ने की थी, निम्नलिखित में से किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए साहित्य ग्रंथ, ऑप्शन बी विधि ग्रंथ, ऑप्शन सी वैदिक ग्रंथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी विधि ग्रंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विधि ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 15 अधिकरण या खंडों में विभक्त अर्थशास्त्र के कौन से खंड सबसे अधिक प्राचीन हैं? ऑप्शन ए द्वितीय और चतुर्थ, ऑप्शन बी छठा व द्वितीय, ऑप्शन सी द्वितीय और तृतीय, ऑप्शन डी तृतीय व चतुर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वितीय और तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाख दत्त की लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? आपको यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, और सोमदेव की है कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की है बृहद कथा मंजरी, और कल्हड़ की है राज तरंगड़ी। इस तरह से हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑप्शन ए इज़ राइट। पर ऑप्शन में देखिए आप लोग, ऑप्शन सी में भी 1 2 3 4 दिया है, बाय मिस्टेक ये प्रिंट हो गया होगा, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसमें आपका 1 2 3 ही राइट होगा। ये दो ऑप्शन में दिया है तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगड़ी जिसकी रचना है, राज तरंगड़ी जिसकी रचना है 1145 से 50 ईस्वी 12वीं सदी में हुई। इससे किस स्थल के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मगध। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए पतंजलि, पतंजलि किसकी है महाभाष्य, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, शूद्रक मृच्छकटिकम, मेरुतुंकृत है प्रबंध चिंतामणि। इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। इसका होगा 1 2 3 4। हाँ, इसका ऑप्शन ए इज़ राइट, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास के जो मालविकाग्निमित्रम से शुंग काल के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, उस पर प्रकाश पड़ता है। जो शूद्रक के मृच्छकटिकम है, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है, ये एक नाटक है। इससे तत्कालीन समाज का जो यथार्थ चित्र हमें प्राप्त होता था, यथार्थ चित्रण उस समय हमें उससे प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? ऑप्शन ए रत्नावली, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी स्वप्नवास दत्ता, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम।
जो मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का एक प्रथम नाटक है। इसमें शुंग वंश संस्थापक पुण्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र तथा मालविका जो कि उनके राज्य की नर्तकी थी की प्रणय कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व राजतरंगिणी का है, जो कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास था। निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कलहण, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलहण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोमेश्वर कृत रसमाला व कीर्ति कौमुदी में, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में, राजशेखर कृत प्रबंध कोश में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। क्या है राइट आंसर? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि किस प्रकार का कृत्य है? ऑप्शन ए नाटक है, ऑप्शन बी काव्य है, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र की टीका, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र की टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रबंध कोश, ऑप्शन बी गार्गी संहिता, ऑप्शन सी भगवती सूत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी से नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गार्गी संहिता। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी गार्गी संहिता। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सुमेल का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए अश्वघोषकृत, ये है बुद्धचरित, सुमेल करिए। और बाणभट्ट की हर्षचरित्र, वाक्रपति की गौणवहों और बिल्हण की विक्रमांक देव चरित्र। इसका आप देख लीजिए, ये ऑप्शन है। इसका राइट ऑप्शन है 1 2 3 4। ऑप्शन सी इज राइट। 1 2 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से, ये फुट लिखा हुआ है मिसप्रिंट हो गया है, ये कूट होगा, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, ये जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है ये पग्गे नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, पद्म होता है, इसे पद्म पढ़ा जाता है। ऐसे ये ऐसे लाइन होती पा, ये ऐसे होता पद और गुप्त। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, ऑप्शन ए पद्मगुप्त, ऑप्शन बी संध्याकर नंदी, ऑप्शन सी हेमचंद्र, ऑप्शन डी जयशंकर। और इसकी सूची है 9 सहसाक्षरित, ऑप्शन 2 है रामचरित, ऑप्शन 3 है कुमारपाल चरित, ऑप्शन 4 है पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर होगा पद्मगुप्त ऑप्शन ए 9 सहसाक्षरित से, और संध्याकर नंदी रामचरित्र, हेमचंद्र कुमारपाल चरित और जय नायक पृथ्वीराज रासो।
इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है। ऑप्शन बी, सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदिकल कलम्बकम और कलिंग क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग इसे ध्यान से, कलिंग तुपर्णी तथा चोल चरित से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके पहले 1 व 2 दोनों निम्न में से कोई नहीं, दोनों सही होंगे। ए और बी, इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किस पुस्तक में उपलब्ध है? ऑप्शन ए, साहित्य सागर, ऑप्शन बी, चचनामा, ऑप्शन सी, बुद्धचरित, ऑप्शन डी, हर्षचरित। इसका राइट आंसर होगा चचनामा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चचनामा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्रोत में सिकंदर के आक्रमणों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेखों से, ऑप्शन बी, राजतरंगिणी से, ऑप्शन सी, प्रबंध कोश से, ऑप्शन डी, उपर्युक्त किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त किसी से नहीं। जो भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। निम्नलिखित में से इस पुस्तक में किसके संबंधों का वर्णन किया गया? ऑप्शन ए, भारत व चीन, ऑप्शन बी, भारत व अरब, ऑप्शन सी, भारत व फारस, ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत व फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लेखक सिकंदर के समकालीन थे? कौन से लेखक सिकंदर के समकालीन थे? ऑप्शन ए, नेरियाकस, ऑप्शन बी, आर्ने सिक्रेटस, ऑप्शन सी, अरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया था, उसके द्वारा रचित किस पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्योग्राफी, ऑप्शन बी, हिस्टोरिका, ऑप्शन सी, इंडिका, ऑप्शन डी, नेचुरल हिस्टोरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में आया था, निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? ऑप्शन ए, सीरियन नरेश अंतियकस का, ऑप्शन बी, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का, ऑप्शन सी, सिकंदर का, ऑप्शन डी, हेरोडोटस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरियन नरेश। इसका राइट आंसर है सीरियन नरेश अंतियकस का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए, बिंदुसार, ऑप्शन बी, अशोक, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी, अशोक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्लिनी के द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री
क्या प्लिनी के द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पौधों और खनिज पदार्थों आदि की जानकारी मिलती है। निम्न में से किस सदी में लिखी गई थी? ऑप्शन ए पहली सदी, ऑप्शन बी दूसरी सदी, ऑप्शन सी तीसरी सदी, ऑप्शन डी चौथी सदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहली सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल हिस्टोरिका जिससे हमें भारत व इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है, निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत भाषा में, ऑप्शन ए बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी पाली भाषा में, ऑप्शन डी लैटिन भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैटिन भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री मतानुयायी थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के, ऑप्शन बी जैन धर्म के, ऑप्शन सी शैल धर्म के, ऑप्शन डी भागवत धर्म के। राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के। चीनी यात्री किसके मतानुयायी थे? बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत आया था तथा उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला, निम्नलिखित में से वह किस सदी में भारत आया था? दूसरी सदी के प्रारंभ में, ऑप्शन बी तीसरी सदी के प्रारंभ में, ऑप्शन सी चौथी सदी के प्रारंभ में, ऑप्शन डी पाँचवीं सदी के प्रारंभ में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाँचवीं सदी के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनसोंग किस सदी में भारत आया था? ऑप्शन ए पहली सदी में, ऑप्शन बी पाँचवीं सदी में, ऑप्शन सी छठी सदी में, ऑप्शन डी सातवीं सदी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सातवीं सदी में। वेनसोंग सातवीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वो भारत में कितने वर्ष? 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट, वेनसोंग की भारत यात्रा का वृत्तांत जो कि सीयूकी नाम से जाना जाता है में निम्नलिखित में से कितने देशों का विवरण प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ए 126, बी 127, सी 138, डी 136। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 138। जो वेनसोंग है, वेनसोंग को भारत यात्रा वृत्तांत जिसमें कि 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है और इन्हें क्या है निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तक व लेखक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? ए एल बासम वंडर दैट वॉच इंडिया, राइट है, ये करेक्ट है। और नंबर 2 राजेंद्र पाल मित्र इंडो आर्यंस, करेक्ट है ये भी। डी डी कोसाम्बी इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भी करेक्ट है। और के ए नीलकंठ अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये भी करेक्ट है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 तीनों करेक्ट है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उपनिषद, ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी वैदिक संहिताएं उपनिषद और ब्राह्मण आरण्यक, ऑप्शन डी ब्राह्मण वैदिक संहिताएं आरण्यक और उपनिषद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वैदिक संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के पास की थी। ऑप्शन 2, वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। ये भी सही है, करेक्ट। और प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ भोज पत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, करेक्ट है। वेदांगों की संख्या 6 है, ये भी करेक्ट है। देखते हैं इसका उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ऑप्शन ए व्यूरी का, ऑप्शन बी एक्टन का, ऑप्शन सी कौटिल्य का, ऑप्शन डी हेरोडोटस का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसिक वंश में मूसिक राजवंश का वृत्तांत है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी बिल्हण, ऑप्शन सी अतुल, ऑप्शन डी संध्याकर नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अतुल। आज हम लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास इसी की नेक्स्ट सीरीज होगी, जो कि इसी टाइम पे हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है और आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो आप लोग इस इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।